फास्टैग क्या है, क्यों ज़रूरी है और कब तक वैध है, हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली, तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। हाईवे पर वाहनों से शुल्क वसूली के लिए फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक तकनीक है जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है। 2021 शुरू होते ही हर वाहनों के लिए ये अनिवार्य होगा, इसलिए अब आप इसे इग्नोर नहीं कर सकेंगे। अगर आप सड़क मार्ग के जरिए नेशनल हाईवे या फिर दो प्रमुख शहरों के बीच यात्रा करते हैं तो आपने यकीनन टोल प्लाजा का फास्टैग के बोर्ड पिछले कुछ समय में देखे होंगे। सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने 1 जनवरी से टोल प्लाजा से गुजरने वाली वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की पुष्टि कर दी है दोस्तों। हालांकि मंत्रालय ने पिछले साल इस अनिवार्य किए जाने के साथ ही यात्रियों को टोल पर कैश भुगतान यानी कैश पेमेंट फैसिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध कराई थी। अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने फास्टैग को एकमात्र विकल्प के तौर पर अनिवार्य किए जाने की पुष्टि करते हुए कहा है कि टोल भुगतने के लिए समय के ई-भुगतान भी हो सकेंगे ताकि कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट हो सके। ये फास्टैग से जुड़े हर सवाल का जवाब हम आपको फटाफट अभी देने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आपकी गाड़ी देश में किसी भी नेशनल हाईवे के किसी भी टोल प्लाजा पर आती है तो टोल प्लाजा पर लगा सेंसर वाहन के विंडी स्क्रीन पर लगे फास्टैग स्टिकर का ट्रैक करता है। आपके फास्टैग अकाउंट से उस टोल प्लाजा पर लगने वाला शुल्क कट जाता है। इस तरह आप प्लाजा पर रुके बगैर भुगतान कर पाते हैं। जबकि आपके फास्टैग अकाउंट की राशि ख़त्म हो जाएगी तो आपको उसे रिचार्ज करवाना पड़ेगा। इसे चेक या यूपीआई या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एनईएफटी, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से रिचार्ज किया जा सकता है। दोस्तों, है फास्टैग के फ़ायदे। इससे आप टोल प्लाजा जल्दी क्रॉस कर जाते हैं क्योंकि आपको पेमेंट के लिए रुकना नहीं होता है। नॉन स्टॉप पेमेंट से महामारी और संक्रमण के खतरे न के बराबर होते हैं। कैशलेस भुगतान होने से मिलने वाली तमाम सुविधाएं यहाँ भी मिल जाती है और डिजिटल इंडिया बनने की दिशा में ये बड़ा कदम साबित होगा। चूँकि ये कैशलेस पेमेंट होता है इसलिए इसमें धांधली की गुंजाइश कम की जाती है। आपके वाहन से ईंधन समय की खपत कम होती है और प्रदूषण भी कम होता है। फास्टैग के लिए कौन से दस्तावेज ज़रूरी है? इसके लिए आपको वाहन के रजिस्ट्रेशन के साथ ही अपनी निजी पहचान संबंधी दस्तावेज केवाईसी के तौर पर देने होते हैं। अगर आप स्टिकर उस बैंक से ले रहे हैं जहां पहले ही आप कस्टमर हैं तो वहां आपको सिर्फ आरसी देनी होगी। इस तरह एयरटेल पेमेंट के अगर कस्टमर हैं तो सिर्फ आरसी ज़रूरी है। दोस्तों, क्या है फास्टैग की कीमत? कार, जीप, बस, ट्रक यानी वाहनों के हिसाब से इसकी कीमत तय होती है। आप जिस बैंक या जगह से फास्टैग खरीदते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट और फीस आदि को लेकर उसकी अपनी नीतियाँ होती है। फिर भी मिसाल के तौर पर अगर पेटीएम के जरिए आप अपनी निजी कार के लिए फास्टैग लेते हैं तो 500 रुपये अदा करते हैं। इसमें से 250 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है और 100 रुपये जारी करने का शुल्क और 150 रुपये मिनिमम बैलेंस किसी बैंक से या 400 रुपये तक में भी मिल सकता है। ये टोल प्लाजा पर इसकी कीमत और कम भी हो सकती है। फास्टैग कैसे खरीदें? राष्ट्रीय राजमार्ग, टोल प्लाजा और भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसी, कोटक, एचडीएफसी, एक्सिस जैसे 22 विभिन्न बैंकों से फास्टैग स्टिकर खरीदे जा सकते हैं। ये पेटीएम, अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। अगर आप बैंक अकाउंट फास्टैग से लिंक होता है तो पैसा सीधे खाते से कट जाते हैं और पेमेंट वॉलेट फास्टैग लिंक हो तो भुगतान सीधे वॉलेट से हो जाता है। क्या हम एक फास्टैग का उपयोग 2 या अधिक वाहनों से कर सकते हैं? नहीं, 2 वाहनों के लिए 2 अलग फास्टैग खरीदने होंगे। कब तक वैध होता है फास्टैग? दोस्तों, जारी होने का तारीख से फास्टैग की वैधता अगले 5 साल तक ही होती है। आपके रिचार्ज की कोई वैधता नहीं होती, यानी अगर आपके रिचार्ज को बाद लंबे समय तक नेशनल हाईवे पर यात्रा नहीं की तो ये रिचार्ज फास्टैग की वैधता तक वैध रहेगा। फास्टैग की जरूरत नहीं होगी। ये सिर्फ कैश भुगतान के विकल्प के तौर पर अमल में लाया जाने वाला सिस्टम है। इसके लिए सभी के लिए अनिवार्य है। भारत के हाईवे अथॉरिटी ने जिन लोगों को पहले ही टोल भुगतान से रियायत दी है जैसे जजों, राजनीतिज्ञ, इमरजेंसी सेवाओं के कर्मचारियों आदि को ही इसे मुक्त रखा जाएगा।